स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल परीक्षा 2021 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कक्षा 10वीं वालों के लिए हैं और विषय सामाजिक विज्ञान के हैं। और ये प्रश्न 3 अंक के प्रश्न हैं, तो आपको अच्छे से नोट करते जाना है। और अगर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर अध्याय भी आपको साथ में दिखाई दे रहा होगा, जिस अध्याय से प्रश्न लिया गया है। एक अध्याय से यह प्रश्न लिया गया, तो एक अध्याय लिख दिया मृदा अपरदन। मृदा अक्षय से क्या तात्पर्य है, जो अध्याय 1 का प्रश्न है। और ये स्टार्ट होता है दूसरा, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। और ये आपका अध्याय दूसरे से लिया गया है। और यह तीसरा स्टार्ट होता है, गुलाबी क्रांति से क्या तात्पर्य है, जो प्रश्न अध्याय 2 से लिया गया है। सहायता संधि व्यवस्था क्या थी, इसे किसने लागू किया था, यह अध्याय 7 से है। 5वां बहिष्कार अर्थ स्पष्ट कीजिए, अध्याय 8 से है। और यहाँ से 6वां स्टार्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है, अध्याय 17 से है जो। और यहाँ से 7वां स्टार्ट होता है, उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है, जो अध्याय 17 से लिया गया है। और ये है 8वां, कालाबाजारी किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जो आपके न्यू प्रश्न के आधार पर यह क्वेश्चन है। न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर सामाजिक विज्ञान विषय एक ऐसा विषय है जिसे रटने से ज़्यादा समझने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से 9वां स्टार्ट होता है, लाई कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई। 8वां और 11वां, बेरोजगारी भत्ता किसे दिया गया। तो यहाँ से 12वां स्टार्ट होता है, एकाधिकार क्या है। 13वां, उपभोक्ता शोषण 3 प्रकार बताइए। ऊर्जा के परंपरागत गैर परंपरागत साधनों के नाम बताइए। 15वां, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख 3 नेताओं के नाम बताइए। 19वां, श्वेत क्रांति क्या है। 16वां, इंडिया विजन 2020 क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जो आपके 5 साल पिछले ओल्ड पेपर से एनालाइजेशन होके यह प्रश्न निकले हैं, जो 100% आते हैं। यहाँ से 24वां स्टार्ट होता है, IAS क्या है। 25वां, बाढ़ नियंत्रण के कोई 3 उपाय लिखिए। 26वां, मृदा क्या है। 27वां, श्वेत क्रांति और की पीत क्रांति के बीच कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको अंतर लिखना है। 28वां, सामाजिक विनिमय योजना क्या है। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन के साथ चाहिए वीडियो, तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। और यहाँ से 29वां स्टार्ट होता है, वर्षा जल का संग्रहण क्यों जारी है। और यहाँ से 34वां, मानव जीवन मृदा क्या महत्व समझाइए। तो जिस प्रकार हम इस वीडियो में प्रश्न लेकर आए हैं, उस प्रकार कोई नहीं लेके आता। तो हमें आपसे भरोसा है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो ऐसे ही आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। 35वां, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है समझाइए। उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान बताइए। खनिज पदार्थ का क्या महत्व है। वन प्राणी संरक्षण 3 उपाय लिखिए। मृदा परिच्छेदी से क्या तात्पर्य है। तो नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट लेते जाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। यहाँ आपका 40वां, उग्र राष्ट्रवाद के उदय क्या कारण थे, जो अध्याय 8 से लिया गया है। और 1857 के संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, जो आपका अध्याय 7 से लिया गया है। भारतीय शासकों में ब्रिटेन शासन से असंतोष के क्या कारण थे, अध्याय 7 से लिया गया है। सहयोग आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन लिखिए, अध्याय 8 से लिया गया है। और यहाँ से अपने स्टार्ट होते हैं 4 अंक वाले प्रश्न, जो 40 प्रश्न हैं, 40 अंक के हैं। तो आपको अगर यह प्रश्न
आते हैं 100%। अगर आप यह प्रश्न अपने माइंड में याद करके जाते हैं तो 100% आप 90 मार्क से कम नहीं ला पाएंगे। और यहाँ से आपदा से तात्पर्य कितने प्रकार की होती है। दूसरा, प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विनाश उत्तरदायी, सच है समझाइए। इस प्रकार दिए गए हैं। रोल्ट एक्ट क्या था। अध्याय 9 से जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत है, वर्णन कीजिए। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। घर में लगने वाली आग से बचाव के कोई 4 उपाय बताइए। बाढ़ नियंत्रण के कोई 4 उपाय बताइए। तो नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट लेते जाएं। यहाँ स्टार्ट होता है 11वां प्रश्न। संघात्मक शासन प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। बाढ़ प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। आपदा प्रबंधन से क्या आशा है। आपदा प्रबंधन के प्रमुख तत्व बताइए। 14वां क्रांति आंदोलन भारत के इतिहास में महत्व स्पष्ट कीजिए। झंडा सत्याग्रह को संक्षिप्त में समझाइए। संघात्मक एवं संसदीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। सूखा एवं बाढ़ किसे कहते हैं। तो आपको इस प्रकार से अच्छे से यह क्वेश्चन रिपीट याद करके जाना है जो आपकी परीक्षा होने वाली है। आपकी परीक्षा भी नज़दीक आ गई। कोरोना के कारण आप अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई आपकी, तो मैं इस वीडियो में आपको लिए 100% आने वाली क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट लेते जाएं। तो यहाँ 21वां सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने का क्या कारण था। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य को लिखिए। समाज पत्र ने आशय स्पष्ट कीजिए। आप यह क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लें। इस प्रकार दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। 100% रियल क्वेश्चन है। यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन असफलता से क्या कारण थे, कोई 4 लिखिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है, इसके प्रमुख प्रावधान लिखिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करते जाएं। यहाँ से वनों से होने वाले प्रत्यक्ष के एवं अप्रत्यक्ष के लाभ लिखिए जो अध्याय 1 से लिए गए हैं। और यहाँ से 18 क्रांतिकारी कारण का वर्णन कीजिए। भारत में लोहा उत्पाद क्षेत्रों का वेतन का वर्णन कीजिए। लोकसभा के निचार शक्तियों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारियों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या वृद्धि विस्फोट को रोकने के 4 उपाय बताइए। तो आपको नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट ले लें। आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बोलें। 100% मैं इसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा। 48वां पादक पदार्थ शरीर पर क्या प्रभाव करते हैं, इस प्रकार नोट करते जाएं। मेरा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है आदिल खान। हमें आपसे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक फॉर वॉचिंग।